रात को जो मंगोड़े बनाए थे ना वो बिना प्याज के बनाए थे, क्योंकि भोग भी लगाना था और त्यौहार के दिन हम प्याज नहीं खाना चाह रहे थे। और अभी है ना मैंने इसके अंदर प्याज ऐड कर दिया है, थोड़ा सा मतलब टेस्ट भी चेंज हो जाएगा प्याज से और अच्छे भी लगेंगे। तो चलिए बनाते हैं। कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कल आपको मंगोड़े तलते हुए नहीं दिखाई दे ना, तो सोचा आज दिखाया जाए। तो आज मैं आपको मंगोड़े तलते हुए दिखा रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी मकर संक्रांति है, मतलब कि आज 15 जनवरी है और कुछ जगह 15 जनवरी को भी मनाई है, लेकिन हम लोगों ने तो 14 जनवरी को ही मनाई है। क्योंकि हम स्कूल के टाइम से सुनते आ रहे हैं, या फिर मैं ये बोलूँ कि जब मैं छोटी हुआ करती थी ना, तो उस टाइम पर हम जब निबंध लिखते थे ना मकर संक्रांति पर, तो यही लिखा करते थे कि जब सारे फेस्टिवल्स की डेट चेंज हो सकती है लेकिन मकर संक्रांति की चेंज नहीं होती है, वो 14 जनवरी को ही आता है। तो तब से ही यही जो है रूटीन बना हुआ है, मतलब एक मानसिक वो बैठा हुआ है कि 14 जनवरी को ही संक्रांत होती है। तो ये देखिए हमारी नाश्ते की प्लेट भी तैयार हो गई है, मंगोड़े बन गए हैं, चटनी, गाजर का हलवा। बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छा बना है, माइंड ब्लोइंग। देखने में तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल जैसे हलवाई हलवाई ने बनाया हो। शाबाश, नहीं तो शाबाश। खुद को शाबाशी दे लो, कोई तो दे या नहीं दे, खुद को शाबाशी देते रहना चाहिए। हर्षित कैसा बना है बता ना, अच्छा बना है। नाश्ता वगैरह हम लोगों का हो गया है, मैं अभी लंच की तैयारी कर रही हूँ और मैं बना रही हूँ आलू मेथी की सब्ज़ी। और ये कढ़ाई वही यूज़ कर रही हूँ जिसके अंदर मैंने मंगोड़े बनाए, पूड़ी तली, और अब मैं इसके अंदर सब्ज़ी बना रही हूँ। सब्ज़ी बनाने के बाद में फिर ये धुलेगी मेरी कढ़ाई। तो इतना सब काम हो गया है, तो पूरी कढ़ाई जो है वो जली जली सी हो गई है। तो कोई बात नहीं। अभी मैंने यहाँ पे ना मस्टर्ड ऑयल डाला था, उसके अंदर जीरा डाला और हरी मिर्ची डाली, मसाले डाले, उसके बाद में आलू डाला। आलू डालने के बाद में आलू को अच्छे से फ्राई करके उसके अंदर मेथी डाल दी है और अब नमक डाल करके बस इसे अब मैं बनने दूँगी इसी तरीके से। तो इसी तरीके से मैं बनाती हूँ आलू मेथी, और कभी कभी प्याज डाल के भी तड़का लगा देती हूँ, बट आज ऐसे ही। तेरह जनवरी को ये लेकर के आए थे ये गोभी अचार के लिए। याद है जब मैं 12 बजे तक सफाई कर रही थी ये सब्ज़ी वगैरह की, तो वो वाला व्लॉग अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। तो अभी मैं ये गोभी जो है उसको निकाल के लाई फ्रिज में से और कट कर रही हूँ अचार के लिए। तो मैं आज गोभी का अचार भी डाल लूँगी। वैसे धूप, मैं सोच रही थी धूप निकल जाए तो ही डालूँ, लेकिन धूप का तो कोई अता पता ही नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। और हमारे यहाँ तो मैंने देखा ही नहीं है सूर्य नारायण भगवान जी को काफ़ी दिन से। तो यहाँ पे बस मैं ना गोभी को देख देख के कट कर रही हूँ, क्योंकि गोभी में ना अक्सर कीड़े निकल आते हैं। तो देख देख के है ना मैं अच्छे से साफ़ कर करके और फिर ना इनको कट कर रही हूँ और फिर इनका अचार डालूँगी। ओके, तो मैंने यहाँ पे गोभी को कट कर लिया है और एक बड़ी सी भगोनी में डाल लिया है और अच्छे से गोभी को 2-3 बार जो है पानी डाल करके अच्छे से रिगड़ रिगड़ कर धो लूँगी। आप इस टाइम पे ना विनेगर डाल कर के भी धो सकते हो, इससे ना गोभी वाइट भी हो जाती है, लेकिन मैं ऐसा कुछ विनेगर वगैरह नहीं डाल रही हूँ, बस मैं ऐसे हाथ से सिंपल ही धो लूँगी।
और ना मैं ये अचार किस तरह से डालती हूँ, फुल रेसिपी मैंने ना आप लोगों के साथ में पहले भी शेयर करी थी। मैंने मिर्ची के अचार की भी करी थी, गोभी के अचार की भी करी थी, तो उसको भी आप देख सकते हो। उसमें मैंने डिटेल में आप लोगों के साथ में शेयर करी है। वैसे मैं यहाँ पर भी आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, इससे भी आपको पता चली जाएगा। तो यहाँ पर मैंने गोभी को है ना 2 से 3 बार ना अच्छे से धो। अच्छा, धोने के बाद में ना मैंने इसी भगोनी के अंदर पानी लिया है और पानी के अंदर मैंने हल्दी और नमक डाल दिया है, जिससे कि गोभी के अंदर अगर कोई कीड़ा वगैरह हो तो वो भी हट जाए। तो इसलिए मैं इस तरह से ये कर रही हूँ। और जब तक वो हो रहा है, पानी उबलेगा, उसके बाद में इसके अंदर मैं गोभी डालूँगी। और जब तक वो हो रहा है, इतनी देर में मैं स्लैब को साफ़ कर लूँगी, क्योंकि गोभी वगैरह काटी है ना, तो पूरी स्लैब जो है वो गंदी हो गई है, तो फैली फैली सी हो गई है। तो काम करते करते सफाई भी मेरी चलती ही रहती है। तो यहाँ पर देखिए पानी जो है वो गर्म हो गया अच्छे से, तो उसके अंदर मैंने ये गोभियाँ डाल दी है। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि बिल्कुल सिंपल सी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँ, ताकि है ना आप लोगों को भी बनाने में ना ईजी रहे। तो देखिए मैंने यहाँ पर जो पानी था उसके अंदर मैंने गोभियों को ऐड कर दिया था, और पानी का लेवल इतना रखना है कि गोभियाँ उसके अंदर डूब जाएं। तो उसके अंदर मैंने डाल दिया था, और फिर बस एक बॉयल आते ही आपको उसे गैस को ऑफ कर देना और पानी को निथार लेना है। तो आपको इतना ज़्यादा बॉईल भी नहीं करना है कि जो गोभी है उनका क्रंचनेस चला जाए। आपको ऐसा इसलिए करना है क्योंकि इसके अंदर अगर कोई कीड़ा वगैरह रह गया हो, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, तो इससे ना वो एकदम गोभी जो होती है वो क्लीन हो जाती है। तो ये प्रोसेस करना इसलिए ज़रूरी है, अदरवाइज़ है ना भी करो तब भी ये अचार बन जाएगा। लेकिन ये कर लेना इसलिए सही है कि हम काफ़ी दिन तक इस अचार को रखेंगे, तो जितना ज़्यादा है ना साफ़ रहेगा उतना ज़्यादा ये चलेगा भी। नहीं तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ख़राब कर देते हैं अचार को। और यहाँ पे मैं अभी हस्बैंड जी के लिए चाय बना रही हूँ। एक्चुअली आज हस्बैंड जी की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो अभी दुकान पर नहीं गए, यहाँ पर घर पर ही हैं। और तो मैं उनसे पूछ कर के आई कि अगर आप नहीं उठ रहे हो तो मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ अदरक वाली। तो उन्होंने बोला कि हाँ मसाले वाली बना दे, अदरक वाली। तो मैं उनके लिए वही चाय बना रही हूँ। हस्बैंड जी को चाय जो है वो मसाले वाली अच्छी लगती है, तो अदरक डलवाते हैं वो चाय के अंदर, और साथ में गरम मसाला डलवाते हैं और थोड़ा सा नमक डलवाते हैं, और लौंग है, इलायची है, ये सब डाल करके और फिर ये चाय बनवाते हैं। और ये ऐसी चाय इनको अच्छी लगती है विंटर्स में, तो स्पेशली क्योंकि विंटर्स में जब गले में लगती हुई चाय जाती है ना तो फिर अच्छी लगती है। और अगर तबीयत ख़राब हो, जैसे जुकाम वगैरह हो, तो और भी ये मतलब फ़ायदा भी करती है सर्दियों में। और लेकिन मेरा और इनका टेस्ट है ना थोड़ा सा अलग है चाय को लेकर के। मुझे ना गरम मसाला नमक डाल करके चाय अच्छी नहीं लगती है। मुझे तो सिर्फ है ना जैसे अदरक डालो और तुलसी जी के पत्ते और लौंग, ये 3 चीज़ डाल के मुझे चाय अच्छी लगती है। तो सबका अपना अपना टेस्ट होता है, तो मैं उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग चाय बना रही हूँ और अच्छे से उबाल ले रही हूँ, और उसके बाद में इनको चाय देकर आऊँगी। ओके, तो मैं चाय जो है वो मैंने साइड में रख दिया है, क्योंकि अभी हस्बैंड जी जो है वो ब्रश वगैरह करने गए हैं। तो तब तक मैं ये जो गोभी थी वो हो गई थी, तो मैं इनको है ना एक कपड़े के ऊपर डाल करके और ना सुखा ले रही हूँ। वैसे मैंने ना इनको निचोड़ने के लिए रख दिया था, अच्छे से निचोड़ गई हैं। उसके बाद मैं एक सूती से कपड़े के ऊपर रख करके इनको सुखा ले रही हूँ। एक्चुअली हमारी गुड़िया का बर्थडे भी है और आज वो पूरी 1 साल की हो गई है। क्यों हर्षित? और उसको गिफ्ट के लिए मैं सोच रही थी कि क्या दूँ, लेकिन मैं समझ में नहीं आ रहा था क्या दूँ। तो
अभी वो कल या परसों ऊपर आई थी, मतलब जब भी आती है ना और मुझे है ना, मैं खड़ी होती हूँ उसको गोदी में लेकर के, तो वो मेरे पैरों की तरफ देखती है कि मैंने चप्पल पहनी है या नहीं पहनी। और जब भी ऊपर आएगी चप्पलों को पकड़ने की कोशिश करेगी, चप्पलों को लेने की कोशिश करेगी। तो मैंने इसको उसी तभी सोच लिया था कि मैंने इसको चप्पल ही गिफ्ट में दूंगी। अब चप्पल तो वो पहनेगी नहीं, छोटी है, तो मैंने उसके लिए जूते मंगाए हैं, जूते है ना। आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे जूते हैं। तो ये देखिए, वैसे लड़कियों के तो जूते बहुत ही प्यारे प्यारे आते हैं, लेकिन अब जो हस्बैंड जी हैं वो उनको यही पसंद आए, तो निकल जा। ये देखिए, छोटे छोटे से जूते गुड़िया पहनेगी हमारी। तो मैं बस उसको रैप ही करने के लिए बैठी हूँ, तो मैंने बोला एक बार आप लोगों को दिखा देती हूँ, फिर उसके बाद में रैप करेंगे। यह है रैप। चलिए अब चाय बना लेते हैं। और ठंड तो इतनी पड़ रही है, मैं आपको क्या बताऊं भाई, इन दिनों तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ पे कैसी ठंड पड़ रही है, क्योंकि मैंने जयपुर भी जब फ़ोन किया ना, तो उन्होंने भी कहा कि इस समय ना बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, और हमारे यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ पे कैसी ठंड पड़ रही है। मैंने जो गोभी थी वो मैंने बॉयल नहीं करी थी, मतलब पानी के ना, नमक पानी के घोल के अंदर थोड़ी सी कर दी। फिर मैंने इसको है ना इस तरह से सूखने के लिए रख दी थी। बाहर धूप बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैंने इस तरह से रख दी थी। इससे भी है ना पानी जो है जितना हो सकता है उतना निचुड़ जाएगा। अब बस इसको मैं इसी में मसाले ऐड करूँगी और ये अचार जो है वो रेडी टू ईट हो जाएगा। अगर आप है ना बहुत ज़्यादा क्रंची खा सकते हैं तो, अदरवाइज़ 2 से 3 दिन के बाद तो आप आराम से खा सकते हैं। तो अभी ये अचार भी बनाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं बना देती हूँ चाय चढ़ा देती हूँ। चाय बनेगी इतनी देर में मेरा अचार भी बन जाएगा। तो ये सारे काम जो है वो कर लेती हूँ। चलिए करते हैं। तो है पूरा किचन फैला फैला सा ही लगेगा, क्योंकि जब हम ऐसा अचार जैसा कोई काम करते हैं तो ऐसा ही होता है। तो चलिए चाय बनने देते हैं, तब तक मैं डाल लेती हूँ अचार। और यहाँ पर मैंने ना एक दूसरा टॉवल बिछा लिया है, ताकि ये जो गोभी है इनको थोड़ा सा और पोंछ लूँगी, क्योंकि इसके ऊपर मैंने डाल दी थी ना तो ये पूरा कपड़ा गीला हो गया था। तो मैं इसके ऊपर पलट रही हूँ, ताकि इससे इस वाले कपड़े से एक बार और पोंछ लूँगी अच्छे से, ताकि पानी ना रहे। जितना पानी नहीं रहेगा उतना अच्छा है अचार के लिए। अगर धूप आ रही है ना तो धूप के अंदर सुखा लो तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन धूप नहीं आ रही है तो मैं इसी तरह से डाल रही हूँ। लास्ट बार मैंने जब डाला था तभी भी धूप नहीं आ रही थी, और मैंने ऐसे ही डाल दिया था और बिल्कुल सही डला था, और बिल्कुल मतलब अच्छा भी डला था। तो मैंने सोचा कि चलो इस बार भी डाल लेते। उस बार मैंने कम डाला था, आज मैं थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ। एक्चुअली मुझे इसके बराबर कोई डब्बा ही नहीं दिख रहा कि मैं किस में डालूँ। मेरे पास सारे स्टील के डब्बे हैं, और कांच के हैं भी तो वो बहुत छोटे हैं। उसके अंदर मैंने तेज पत्ता वो रख दिए, और जो दूसरे कांच के उसके अंदर मैंने बादाम और दूसरी चीज़ें रखी हुई हैं। तो किस में डालूँ समझ में नहीं आ रहा। तो मुझे लग रहा है मैं बस बोर्नविटा के डब्बे में डाल देती हूँ। साफ़ है, धुला हुआ है एकदम, और धो के रखा था मैंने तो सूखा हुआ भी है। तो सोच रही हूँ इसी में ही डाल लेती हूँ अचार। लेकिन उससे पहले इसको पूरे को मैं सारी गोभियाँ यहाँ पर मैंने तेल भी गरम करने के लिए रख दिया है, और तेल इतना ही गरम करना है कि धुआं निकलने लग जाए, जिससे इसका कच्चापन चला जाए। और यहाँ पे मैंने सारे मसाला डाल दिया था, वही वाला मसाला जो मैं आप लोगों को लास्ट जब मैंने ये अचार डालना बताया था आपको तब डाला था, वही वाला मसाला डाला है। अभी मैं लास्ट में आपको ना रैपर भी दिखा दूँगी। बस वही मैंने डाला है, और उसके बाद में उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद में इसको पूरे को कंटेनर में इसके अंदर भर लूँगी, और फिर उसके बाद में जो मैंने तेल गर्म किया है ना उसे ठंडा हो जाएगा ना जब, तो उस तेल को इसके अंदर डाल दूँगी।
अभी ये ठंडा हो गया है तो इसके अंदर मैं इस ऑयल को डाल दूँगी। और ठंडा करके डालना इसलिए ज़रूरी है, लास्ट वीडियो में आप पूछ रहे थे कि नहीं तो ना कुक हो जाता है, तो हमें कुक नहीं करना है, इसलिए ना ठंडा करके फिर डालेंगे। और तेल को ना गर्म इसलिए करा है क्योंकि कच्चा जो फ्लेवर होता है ना सरसों के तेल का वो अच्छा नहीं लगता है इसलिए। और ये देखिए अचार कितना अच्छा लग रहा है देखने में ही। मैं आपको बैक कैमरा करके और फिर दिखाऊँगी, तब ज़्यादा दिखेगा। इन केस अगर आप डालना चाहो तो ये देखिए ऐसे आता है, ये शाही आम का अचार। और ये जो कंपनी है इलेन की, ये इसकी जगह ना कोई दूसरी कंपनी में मिल सकती है। अचार मसाला शाही आम का अचार का मसाला के नाम से आप लेकर के आओगे ना तो उससे आपको ये मिल जाएगी। तो ये लास्ट ईयर का ही था, तो इससे मैंने पहले भी डाल दिया था, अभी भी डाल दिया मैंने और अच्छे से डल गया है खूब। आज है ना ऐसे लेजी लेजी लग रहा था ना कि मैंने सुबह से बर्तन ही नहीं करे, ये सारे बर्तन का ढेर देख लीजिए। ऐसे ऐसा चैन वो नहीं है, ब्रेकफास्ट के बर्तन नहीं, ब्रेकफास्ट के तो मैंने कर लिए थे, ये सिर्फ लंच के हैं, हर्षित के मेरे। और इन्होंने तो खाना खाया ही नहीं क्योंकि इन्होंने आज लंच ही इतना ब्रेकफास्ट ही इतना लेट किया था, 2 बजे किया था। तो मैं आपको बोली थी ना कि तबीयत ठीक नहीं थी, तो इन्होंने सिर्फ चाय पी थी और इन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। फिर उसके बाद में ये नीचे ग्राहक हो गए थे, आ गए थे, तो फिर ये चले गए, एकदम से भाग गए। फिर ये आ ही नहीं पाए, 2 बजे आए, फिर 2 बजे आए, भूखे थे। और भगवान ने ना ऐसे परीक्षा लेता है, तो तबीयत भी ख़राब थी और फिर ऊपर से भूखे भूखे। मैं इनको बोल रही थी टाइम से खा के चले जाओ, खा के चले जाओ, बहुत देर से जगा रही थी, जग ही नहीं रहे थे। और फिर अचानक से फिर और ग्राहक आते हैं ना तो उनको ऐसा लगता है कि मेरा एक भी ग्राहक है ना जाए नहीं, एक भी ग्राहक है ना दुकान से खाली हाथ ना लौटे। इनकी ये मतलब एक होता है ना, इनकी आदत है। तो अचार मैंने ना उसमें बोनविटा के डब्बे में डाल दिया है क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा कोई कंटेनर मुझे समझ ही नहीं पड़ रहा था। और अचार होता है ना वो अगर कांच की गिलास वाले या कांच के किसी कंटेनर में डालो ना तो वो जब दिखता है ना तो बहुत ही प्यारा सा लगता है। इसमें दिख नहीं रहा है अच्छे से, लेकिन ये भी अच्छा है, मैं जानती हूँ। और ये बर्तन मुझे करने हैं तो सोच रही थी पहले बर्तन करूँ या आरती करूँ, क्योंकि आरती का भी टाइम हो गया है। लेकिन मुझे ना ऐसा लगता है कि जब मैं आरती करूँ ना उस समय मेरा सिंक है ना खाली हो, तो कोशिश ये रहती है कि आरती से पहले ही सिंक खाली कर लूँ। लेकिन कई बार ऐसा होता है लेट हो जाती हूँ। एक्चुअली मेरे ना यहाँ छाला हो गया है, तो छाले की वजह से मुझसे बोला ही नहीं जा रहा है। थोड़ा सा आपको अगर लग रहा होगा कि अजीब सा बोल रही हूँ, तो छाले की वजह से मुझसे बोला ही नहीं जा रहा है। और दूसरा यहाँ पे अक्कलदाढ़ आ रही है, मैं आपको बोल रही थी ना कि अक्कलदाढ़ आ रही है और मुझे 2 साल हो गए, ये अभी तक आ ही नहीं रही है। आती है फिर थोड़े दिन के बाद में इसको पता नहीं क्या होता है, चुपचाप सो जाती है, ठीक हो जाती है, फिर वापस से आने लग जाती है। और मेरे इतना दर्द करती है ये, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। वैसे मेरा मुँह नहीं खुलता है कि मैं मुँह भी कैसे खोलूँ। तो किस किस के आई है अक्कलदाढ़ और किस किस को ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई है क्या, आप लोग मुझे बताइएगा। मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और मैं क्या करूँ जिससे ये दाढ़ है ना जल्दी से आ जाए और अच्छे से आ जाए। बहुत दिक्कत दे रही है, बहुत दर्द करती है और कुछ भी खाया ही नहीं जाता यहाँ पर, और कई बार तो मुँह ही नहीं खुलता, तो बड़ी दिक्कत हो रही है। चलिए बर्तन साफ़ कर लेते। और इस वीडियो को भी मैं ना यहाँ पर ही इतना ही रखना चाहूँगी। और गुड़िया के बर्थडे का सेलिब्रेशन का वीडियो मैं कल के वीडियो में डालूँगी, अदरवाइज़ ये वाला वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो बाहर से बहुत साउंड आ रहा होगा, मुझे है ना ये गेट लगा के रखना पड़ता है इसलिए, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा साउंड आते हैं बाहर से इसलिए। और मैंने डबल कर्टेन्स इसलिए लगा रखे हैं कि ना ये सर्दियाँ है ना, ये वाला कर्टेन है ना सरक जाता है खोलते हो तो, और वो वाला सरकता नहीं है, तो वो इसलिए लगा रखा है। तो मैं कह रही थी कि अब इस वीडियो को इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉयिंग। जय माता दी, राधे राधे। और हाँ, आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपको बेबी बॉय का एक अच्छा सा प्यारा सा नाम बताना है, किसी छोटे से मतलब लड़कों का नाम बताना है, लड़कों का कोई भी अच्छा सा नाम बताना है। मेरी देवरानी के है ना लड़का हुआ था ना, उसको हुए 3 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई नाम ही सेलेक्ट नहीं किया। तो मैं कल उससे पूछ रही थी कि क्या नाम रखा है, मुझे तो पता ही नहीं क्या नाम रखा है। तो बोली कि कोई कुछ बोलता है ये रख लो, कोई बोलता है ये रख लो, अभी तक उसका कुछ नाम ही नहीं रखा है। तो मैंने बोला कि मैं अपने सारे यूट्यूब पर अपने सारे फ्रेंड्स से पूछ
पूछूंगी, फिर आप लोगों को आप ना तुमको बताऊंगी। तो फिर ना उसने बोला कि हाँ ठीक है। तो इसलिए आज आप लोगों को बताना है एक प्यारा सा लड़के का नाम। तो चलिए अब वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। राधे राधे, जय माता दी।